प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। प्रातः 3 से 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में ही जगने की बात कही गई है। स्वस्थ व्यक्ति ही समाज को कुछ प्रदान कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अच्छा स्वास्थ्य निर्भर करता है हमारी नियमित दिनचर्या पर। हमारी दिनचर्या की शुरुआत होती है सुबह जगने से। यदि हमारे अंदर स्वस्थ जीवन की चाह है तो हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नित्य क्रिया आदि कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। हमें परम शक्ति परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु की अधिकता होती है। इस समय पीयूष और पीनियल ग्रंथों से जो हार्मोन्स निकलते हैं वे मस्तिष्क की स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ, बुद्धिमान, सक्रिय और सजग होते हैं। ऐसे लोगों में आलस्य कम होती है। इस समय किया गया आसन, प्राणायाम और ध्यान जीवन में चमत्कारी परिणाम देते हैं। प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता को दर्शाते हुए लिखते हैं, उषा काल अमृत बेला है। रात्रि का अंतिम समय ब्रह्म मुहूर्त अमृत समय है। मेधावी और दीर्घायु की इच्छा वालों को इस समय प्रभु की शक्ति का संचय करना चाहिए। जीवन विकास के लिए, बुद्धि को विकसित करने के लिए जागकर गहन विषयों का मनन अनुशीलन करना चाहिए। यह योगाभ्यासियों के लिए अमृत बेला है। इस समय शरीर, मन, इंद्रियों में स्वाभाविक जागरण और स्फूर्ति बनी रहती है। प्रसुप्त शक्ति जागकर नया जीवन प्रकट करती है। नया उत्साह, उमंग इस बेला की वायु में प्राप्त होता है। साधना का उत्तम समय। ब्रह्म मुहूर्त के समय में वातावरण में शांति छाई रहती है। यदि हम सूक्ष्मता से निरीक्षण करें तो आसमान में सूर्य की लालिमा छाने से पहले चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगती है, मानो वे हमें संदेश दे रही हो कि सवेरा होने को आया, अब बिछावन छोड़ दो। इस समय यदि आप ध्यान में जाना चाहते हैं तो चारों ओर से फैली शांति आपकी विशेष सहायता करेगी। यह साधना के लिए उत्तम समय माना गया है। वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि प्रातःकालीन वायु शरीर, मन और बुद्धि के लिए हितकारी होती है। प्रदूषण रहित हवा हमारे हृदय के लिए भी अच्छी होती है। इसीलिए इस ब्रह्म मुहूर्त में टहलना हमारे लिए लाभप्रद होता है। पूर्व के साथ साथ पाश्चात्य जगत की कहावतों में भी सुबह जल्दी जागने की सलाह दी गई है। देर रात्रि तक जागना, पार्टीज अटेंड करना, क्लब ज्वाइन करना, टीवी देखना, फिर सुबह 8-9 बजे जागना, यह आज अधिकांश लोगों की दिनचर्या बनती जा रही है। सच तो यह है कि देर से जागने से आयु, विद्या, यश, बल और धन का विनाश होता है। इसीलिए हमें प्रण करना चाहिए कि प्रातःकाल जागें और स्वस्थ तन मन से अपने परिवार, समाज और देश की सेवा में सहयोग प्रदान करें। अब इस सुविचार पर प्रस्तुत एक अद्भुत भजन। अमृत बेला गयाल सी सो रहा बन भागा। अमृत बेला गयाल सी सो रहा बन भागा। साथी सारे जगे तू ना जा
अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने मधुरस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। प्रभु कृपा से नर तन ये पाया आलसी बन के यूं ही गवाया। प्रभु कृपा से नर तन ये पाया आलसी बन के यूं ही गवाया। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी क्षति चोला त्यागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। श्वास एक एक अनमोल बीता अमृत के बदले विष को तू पीता। श्वास एक एक अनमोल बीता अमृत के बदले विष को तू पीता। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोवे लागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। मानव कुछ भी ना तूने बिचारा फिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। मानव कुछ भी ना तूने बिचारा फिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का गुण ना लिया गंधला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। साथी सारे जगे तू ना जागा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।